हाय। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पांडास लाइब्रेरी की हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली। अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, पांडास लाइब्रेरी इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम बात कर रहे थे इन वीडियोस की सीरीज़ में मैटप्लॉटलिब के बारे में। मैटप्लॉटलिब एक तरीके से लाइब्रेरी है पाइथन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एप्लीकेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने में। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज़ का इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दे दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप अभी जाकर उनको देख सकते हैं। मैटप्लॉटलिब एक तरीके से ऐसी लाइब्रेरी है जिससे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कई तरीके के आपको ये चार्ट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, जैसे बार चार्ट, ग्राफ, पाई चार्ट। कई तरीके के ग्राफ आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर सिंपल सी बोलूँ तो ये आपको एक फैसिलिटी देती है जिससे आप बहुत ही लो लेवल की आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने डेटा की कर सकते हैं। अगर आपको वो डेटा एनालिसिस करना है और उसका रिजल्ट अगर आपको शो करना है तो आप मैटप्लॉटलिब की हेल्प से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप अपना रिजल्ट शो कर सकते हैं और उस रिजल्ट को बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपने मैटप्लॉटलिब की हेल्प से कोडिंग की है तो। मैटप्लॉटलिब की हेल्प से अगर आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है तो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके बताई थी। एक एक्स और एक वाई हमने एक वैल्यू ली थी और एक सिंगल लाइन हमने ड्रॉ करी थी। आज इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं आपको पाई चार्ट भी बताऊंगा किस तरीके से हम करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और हम बात करते हैं कि किस तरीके से कोडिंग होगी। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे मल्टीपल लाइन को। x1 y1 x2 y2 हम दो वैल्यू लेंगे और उनको आपस में क्रॉस करके हम चेक करेंगे टू लाइन ड्रॉ किस तरीके से हम मैटप्लॉटलिब में करेंगे। करके देखते हैं। चलो स्क्रीन पर चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मैं आपको हैशटैग में भी सेंटेंस लिखकर बताऊंगा कि ये जो पर्टिकुलर मैंने कोड लिखा है इससे हो क्या रहा है, हैशटैग से होता क्या है। कोई भी सेंटेंस अगर आप लिखते हैं और आप चाहते हैं कि ये सेंटेंस मेरे प्रोग्राम में तो आए, लेकिन इंटरप्रिटेशन ड्यूरिंग उसको चेक करते टाइम, मतलब ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन मेरा जो प्रोसेस है उसको चेक नहीं करे, तो हम वहाँ उस कमेंट्स के आगे, उस सेंटेंस के आगे हैशटैग लगा सकते हैं तो वो उसको चेक नहीं करेगा। मैं आपको करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे मैटप्लॉटलिब को डॉट पाइप्लॉट एज PLT। मैं PLT यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं पहली लाइन के लिए कोड लिख रहा हूँ। x1 मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी रैंडम से, मैंने y1 के लिए एक वैल्यू दे दी, ओके। और फिर मैं उसको प्लॉटिंग कर रहा हूँ। ये देखो मैं हैशटैग लगा के बता रहा हूँ कि प्लॉटिंग कर रहा हूँ। मैं पहली जो लाइन है उसके लिए कमांड में लगा रहा हूँ PLT.pplot। PLT.plot PLT कहाँ से आया, क्योंकि मैंने मैटप्लॉटलिब.pyplot को PLT के तौर पर मैंने उसको लिया था, ओके। x1 और y1 को मैं एक तरीके से प्लॉट करवा रहा हूँ और मैं लेबल भी दे रहा हूँ। लेबल मतलब ये एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा, मुझे लाइन 1 ऐसे लिखा हुआ आएगा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ लाइन 2 के लिए। मैं हैशटैग लगा के वैल्यू डाल रहा हूँ ताकि आप बहुत आसानी से कोड को चेक कर सकें। x2 और y2 की मैंने वैल्यू डाल दी है। उसके बाद मैं हैशटैग लगा के आपको ये बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे आगे कोई वैल्यू को प्लॉट, ठीक है। तो PLT.pyplot मैंने डाल दी है और अब हम लोग लेबल दे रहा हूँ इसको, है ना, लाइन 2, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करें, हैशटैग मैंने लगा दिया। और नेमिंग करना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, थोड़ा बढ़िया लगेगा। अगर आप करना चाहें तो, ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइप्लॉट मैंने लेबल दे दिया x एक्सिस और फिर मैं नेमिंग कर रहा हूँ y एक्सिस के लिए और वहाँ मैं लेबल दे दूँगा y, लेबल दे दूँगा y एक्सिस, ओके। और उसके बाद मैंने गिविंग कर दिया एक तरीके से ना, जो टाइटल है, मतलब जो मेरे ग्राफ का जो टाइटल होगा वो मैंने 2 लाइन एक तरीके से मैंने उसको दे दिया। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि शो कर दो मुझे, ठीक है। तो ये मैंने इसको शो करवा दिया। अब हम लोग चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। अब सिंपली कुछ टाइम लेगा ये प्रोसेसिंग होने में और फिर आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाएगा। हम लोगों ने 2 लाइन प्लॉट करवाई थी, तो देखते हैं रिज़ल्ट 2 लाइन आता है क्या। आप 1 से 2 सेकंड वेट करेंगे ताकि ये अपने कंपाइलेशन जो इंटरप्रिटेशन है वो उसको चेक करेगा और फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका है। हमने 2 वैल्यू ली थी और दोनों ही वैल्यू के अकॉर्डिंग x1 y1 x2 y2 के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू मिल चुकी है। ये हमने जो x एक्सिस और y एक्सिस हमने दी थी ये हमें यहाँ दिख गई है, ओके। ये लाइन 1 लाइन 2 ये हमने इसलिए लिखा था ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि लाइन 1 कौन सी है, लाइन 2 कौन सी है। तो इस तरीके से हम लोग
दो लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये यूज़ कहाँ आता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सर ये यूज़ कहाँ आएगी सकते हैं। अगर आप किसी भी दो प्लेयर्स के बीच में अगर कंपटीशन करना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो किसी भी दो क्लास के दो टॉपर स्टूडेंट हैं, उनके नंबर के मार्क्स में आप एक तरीके से ग्राफ बना सकते हैं कि फोर्टनाइटली फर्स्ट पेपर में इनका ग्राफ ऐसा था, फिर सेकंड में ऐसा हुआ, फिर वो ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, इसमें कुछ कमी हुई, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप इस ग्राफ की हेल्प से उसको बहुत इजीली एनालिसिस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मैं आपको टेबल दूं कि इस स्टूडेंट के फर्स्ट एग्जाम में इतने आए थे, इस स्टूडेंट के फर्स्ट में इतने आए, सेकंड में इतने आए, इसके सेकंड में इसके इतने आए। कंपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब यू आर वेरी इजीली आइडेंटिफाई हु इज़ बेटर विच एग्ज़ाम। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग कोडिंग की बात करते हैं। मैं आपको बार चार्ट के बारे में, बार चार्ट में आपको अगर बताऊँ नॉर्मल बार चार्ट एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी कंपनी को एनालिसिस कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से एनालिसिस करने के ही काम में आता है। जैसे किस तरीके से करेंगे, मान लेते हैं कि कोई स्कूल है, कोई भी स्कूल है जिसका नाम है एक्स, एक स्कूल है जिसका नाम एक्स है। 2010 में, 2011, 2012, 2013, 2014 ये 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मेरिट की कि स्कूल को 2010 में कितनी मेरिट आई थी, तो हम बात करते हैं अभी 2 मेरिट आई थी। 2011 में 1 ही मेरिट आई थी। 2013 में 3 मेरिट आई थी। 2013 में, ठीक है, इतनी आई थी। 2014 में 5 मेरिट आई थी, और आगे जैसे भी अगर चलता रहेगा। इसको कहते हैं बार चार्ट, बार ग्राफ। तो यह किस तरीके से हम लोग बनाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैटप्लॉटलिब की हेल्प से। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका एडवांटेज क्या है, क्वेश्चन आता है कि मुझे फाइंड करके बताओ, देखना आप बहुत आसानी से बता देंगे। मैं बोलता हूँ कि इस ग्राफ में, इस बार चार्ट में ऐसा कौन सा ईयर था जिसमें एक्स स्कूल के सबसे ज़्यादा मेरिट आई। तुम्हें एक सेकंड नहीं लगेगी और तुम बता दो कि सर ये जो था ना, ये सबसे ज़्यादा आया था। कौन सा था? 14 ईयर थी। 2014 में सबसे ज़्यादा मेरिट आई थी, और वो कितनी थी सर? वो 5 थी। इसको हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से होगा। स्क्रीन पर चलते हैं और मैं कोडिंग कर देता हूँ। इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग मैटप्लॉटलिब को ही, क्योंकि हम लोग मैटप्लॉटलिब के अंदर ही कर रहे हैं। मैं कोडिंग थोड़ी सी स्पीड से कर देता हूँ। मैं इसमें भी आपको हैशटैग लगा के बताऊँगा कि हम कर क्या रहे हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से कोड को समझ पाएंगे कि ये कोड कर क्या रहा है। ओके, तो जैसे हाइट देना है तो हम हाइट की वैल्यू को चेंज करके भी देखेंगे कितनी हाइट देनी है, ठीक है। लेबल हम लोग दे रहे हैं, ये 1, 2, 3 हम कितनी जो अपने जो डंडियाँ आप समझ लो बेसिक लैंग्वेज में अगर बताऊँ, जो हम लोग जो प्लॉटिंग जो वैल्यू देंगे वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से हो गया। हम कलरिंग भी करेंगे इसके अंदर, उसकी जो विड्थ है उसकी साइज़ जो होगी, जो हमारा जो है ये किस साइज़ का होगा, ठीक है। ये जो है 1, 2, 3, 4 ये कितनी होगी, ये हम लोगों को एक एक चीज़ इसके अंदर हमें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। ओके, सो कलरिंग को क्या क्या होगी, हम लोग कलरिंग भी देते हैं, आप कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेबलिंग हम लोग कर रहे हैं, ये मैंडेटरी नहीं है आप लेबलिंग मतलब नेमिंग करें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कर लेते हैं तो ईजी रहता है थोड़ा सा। ओके, टाइटल हम लोगों ने दे दिया है हमारे बार चार्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखने से थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगता है, एक प्रॉपर रिजल्ट लगता है। और लास्ट में कोडिंग के बाद हम लोग शो करवा लेंगे पूरे प्रोग्राम को। ओके, अब चेक करते हैं हम लोग, देख सकते हैं आप लोग माय बार चार्ट जो मैंने आपको वहाँ लेबलिंग जो मैंने की थी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमने ये किया था, एक सेकेंड, ये देखो, ये मैंने किया था, किधर गया माय बार चार्ट, आप देख सकते हैं। ये देखो टाइटल, तो टाइटल आ गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर लिया था, 1, 2, 3, 4, ये देखो हमने यहाँ 1, 2, 3, 4 हमने जो टिक था उसकी जो लेबलिंग थी वो हमने कर ली। आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अगर करके बताऊँ कि सर है ना, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ अरुण, 1-2 चेंज करके बस बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करिए, फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में अरुण लिखा था, अब देखते हैं यहाँ चेंजेस आता है क्या। देख सकते हैं आप यहाँ अरुण आ गया, ठीक है। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बीच में, तो आप चेंजेस कर सकते हैं। मैंने कलरिंग भी दिया था, अगर आपने थोड़ा गौर किया हो तो देखो रेड, ग्रीन, ये देख सकते हैं आप, रेड और ग्रीन मैंने दिया था, तो रेड ग्रीन आया था। आप कलरिंग में भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ करता हूँ ब्लैक, ठीक है, अगर मैं ब्लैक कलर करता हूँ तो ये ब्लैक में आने लग जाएगा। चेक करते हैं कि होता है या नहीं।
देख पा रहे हैं, ब्लैक ग्रीन आ गया क्योंकि मैंने ब्लैक और ग्रीन में किया था। ओके, अगर आप कोई भी कलरिंग का आप कर सकते हैं, है ना, तो हो जाएगा। इसकी विड्थ को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करूँ, जैसे मैं इसको 10 कर देता हूँ, या चलो मैं इसको 15 कर देता हूँ, देखते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा इसकी जो साइज़ है, जो विड्थ है वो बढ़ती है क्या होती है, देख लेते हैं हम लोग। देखो, समझ गए आप लोग, बीच में मतलब जो दो स्टिक है, इसके बीच की विड्थ हम लोग ने बढ़ा दी तो ये पतला हो गया। तो इसकी साइज़ को हम लोग 1 कर देते हैं और अब हम चेक करते हैं कि क्या इसकी साइज़ बढ़ती है या नहीं। देखो, और भी ज़्यादा इसके बीच की साइज़ बढ़ गई। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर कस्टमाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसकी साइज़ को विड्थ को 1 ही कर दूं तो आप देखते हैं क्या होता है। सब तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये यूज़ कहाँ आएगा, ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ इसको ले सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ में ले सकते हैं, आप अपने कोई भी रिजल्ट शो करना है उसमें कर सकते हैं, आप कोई भी डेटा एनालिसिस करना है उसमें आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, अगर जैसे मैं आपको बात करूं, एक एग्जांपल के तौर पे समझो, पाई चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक अच्छा स्टूडेंट, एक सिंसियर स्टूडेंट का डेली रूटीन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने एक चार्ट लिया और मैंने बोला ये है 24 आवर्स, 24 घंटे का उसका रूटीन है, जिसमें से उसको 10 घंटे स्टडी करनी चाहिए। ओके, 5 HR, 5 और उसको 7 HR उसे स्लीपिंग करना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि 2 घंटे उसको खाना चाहिए, 1 घंटा उसे घूमना चाहिए और बाकी घंटे कुछ भी काम। समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर इंडिया ने बजट निकाला, भारत सरकार अपना बजट निकालती है और उसमें वो कहती है कि हम कुछ परसेंट तो देंगे डेवलपमेंट में, कुछ परसेंट हम देंगे आर्मी को, कुछ परसेंट देंगे हम इनोवेशन में, जो भी उनको बनाने का जो भी उनका शेड्यूल है ना। जैसे कि कोई एक अच्छा फूड कौन सा है जिसमें इतने परसेंट प्रोटीन हो, उतना परसेंट इसके अंदर न्यूट्रिशन, कुछ भी। समझ रहे हैं, मेन अपना मुद्दा है कि ये किस तरीके से क्या है पाई चार्ट, इसको हम लोग बनाकर देखते हैं कि ये किस तरीके से। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले वही हमें एज़ यूजुअल इंपोर्ट कर लेना है मैटप्लॉटलिब को। मैं कोडिंग थोड़ी सी स्पीड से कर देता हूँ। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहा हूँ मैं, है ना। मैं बना रहा हूँ एक स्टूडेंट का कोई भी एक चार्ट कि उसे कितना टाइम सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना उसे काम करना चाहिए और कितना उसे खेलना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से मैंने एक कैटेगरी बना दी, एक्टिविटी मैंने उसमें बना दी और उसके अंदर अब मैं स्लाइस बना रहा हूँ। जो स्लाइस होगी ना, उसको मैं कितनी विड्थ दूंगा, उसकी जो साइज़ हो कितनी होगी, तो मैंने उसके अंदर वैल्यू डाल दी। कलरिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू मैंने किया है, तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, और उसके अलावा मैंने फिर कोडिंग मैं कर रहा हूँ और लास्ट में हम लोग कोडिंग करने के बाद सिंपली हम जाएंगे और शो कर देंगे, शो द प्लॉट। देखो, मैं आपको हैशटैग में बता रहा हूँ कि इस कमांड का मतलब जो ये है PLT कहाँ से आया, PLT यहाँ से आया क्योंकि मैंने matplotlib.pyplot को एज PLT लिया है। तो PLT.show ये कर क्या रहा है, ये कमांड क्या कर रहा है, ये मैंने हैशटैग में आपको लिखकर बताया है कि शोइंग कर रहा है, ये मतलब ये दिखा रहा है आपके प्लॉट को। ठीक है, ये क्या कर रहा है, PLT.legend, ये प्लॉटिंग लीजेंड कर रहा है ये। ठीक है, एक तरीके से ये क्या कर रहा है, ये प्लॉटिंग कर रहा है आपके पाई चार्ट के अंदर वैल्यू को। कौन, ये कमांड, ये जो हमने नीचे लिखे हैं। तो इस तरीके से मैंने हैशटैग में भी आपको वैल्यू असाइन कर दी है, जिससे आप लोग ईजी से समझ सकें। आउटपुट देख लेते हैं इसका किस तरीके से आता है। एक चार्ट सा बना हुआ आएगा, एक पाई चार्ट सा, एक गोल राउंड सर्कल में। देखो, ये इस तरीके से हमें मिल गया। ये हमें इंडिकेट भी कर रहा है, ये साइज़ भी हमें मिल गई कि ईट रेड कलर में शो कर रही है, स्लाइस येलो कलर में कर रहा है। उसके साथ साथ ये हमें यहाँ भी शो कर रहा है। इसमें आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं अगर आपको जिस हिसाब से अगर चाहिए। आप जैसे अगर मैं यहाँ करता हूँ 16, इसको मैं 16 कर देता हूँ, किसको, प्ले को। देखो लास्ट में देखो प्ले है, जिसकी मैंने वैल्यू जो डाल दी है वो 16 कर दी है। तो अब इसकी साइज़ बढ़ती है क्या पहले के कंपैरिजन में, आप देख सकते हैं जो प्ले है उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं, तो आप इस देखो प्ले की साइज़ बढ़ गई, इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैटप्लॉटलिब किस तरीके से काम। ओके, सो थैंक यू सो मच।
और उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।